चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। कल हमने एक नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया। चैप्टर का नाम था क्या प्यारे? ड्यूलिटी। तो आइए फिर जानते हैं ड्यूलिटी के बारे में। कुछ और सवालों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं गुरु जी। ठीक है जी, तो चलिए मजेदार चैप्टर है, मजेदार बातें करता है गुरु जी। तो मिनिमम जेड 2x1 प्यारे बच्चे 2x2 प्लस प्यारे 4x3 सब्जेक्ट टू। पेपर में लिखा आएगा फाइंड द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। 3x1 प्लस x2 प्लस कितना प्यारे 7x3 लेस देन कितना x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 5। जहाँ पे प्यारे बच्चे x1 x2 x3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, तो आज से आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा। खेल भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। बस सवाल की डिजिट को एक बार चेक कर लो कि सवाल सही उतारा नहीं उतारा। तो कहते हैं सवाल के अंदर सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो कहते हैं फर्स्ट वी शैल कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम टू स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। ठीक है जी, सिंस द प्रॉब्लम इज ऑफ minimization, therefore all the constraint should have the sign प्यारे बच्चे greater than equal to। तो प्यारे बच्चे ये प्रॉब्लम हमारी ग्रेटर देन की प्रॉब्लम है और मिनिमाइज की, तो सारे साइन हमारे ग्रेटर देन में होने चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चे हमारे जो है इन दोनों इक्वेशन में हमारा साइन क्या दे रखा है लेस देन, तो उसको ग्रेटर देन बनाने के लिए हमें -1 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग द सेकेंड एंड थर्ड कांस्टेंट बाई -1 वी है ना जी गेट। तो पहले इतनी बात को फटाफट लिखो, छोटा करेंगे तभी तो लिखेंगे। ठीक है, वहां एक सवाल आपको आएगा पेपर में एग्जाम में,
तो लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी प्यारे आपको। ठीक है जी। अगली एक्सरसाइज में लैंग्वेज का काम नहीं होता प्यारे, अगली एक्सरसाइज में डायरेक्ट ड्यूल निकालते हैं। तो लिखो फटाफट प्यारे बच्चे, एक बार लैंग्वेज लिखवा रहे हैं, आगे लैंग्वेज आप अपने आप लिखेंगे, हमें लैंग्वेज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हो गया? ठीक है जी। अरे हो गया प्यारे। तो चलिए प्यारे, तो प्यारे बच्चे हमने क्या करा, इसमें -1 की गुणा कर दी, -3x1 -x2 -7x3 greater than -3, -x1 माइनस के 4x2 -6x3 ग्रेटर देन -5। ठीक है जी। तो सबसे पहले द गिविंग प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म इज, तो मिनिमाइज z बराबर 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 सब्जेक्ट टू 2x1 प्यारे 3x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन 2, -3x1 -x2 -7x3 greater than -3, -x1 -4x2 -6x3 greater than -5। प्यारे बच्चे x1 x2 x3 greater than 0। ठीक है जी। तो चलिए आप क्या करते हैं प्यारे, प्यारे बच्चे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं।
ठीक है जी। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द above primal is। ठीक है जी। तो लिखो पहले वह मेरे वाली कितनी बात को पहले फटाफट लिखो, फिर छोटा करेंगे गुरु जी। तो चलिए प्यारे, तो कहते हैं प्यारे, आओ। तो कहते हैं प्यारे बच्चे कि मिनिमम जेड बराबर 2 2 4 x1 x2 x3 सब्जेक्ट टू। ठीक है जी। कितना प्यारे? 2 3 5 -3 -1 -7 -1 -4 -6 प्यारे। x1 x2 x3 कितना? 2 -3 माइनस, जहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। आइए अब हम क्या कहते हैं, इसे भी कह देते हैं ए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन बी। हाँ जी। अब द ड्यूअल ऑफ द एबव प्राइमल इज। तो मिनिमाइज की प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर देता ड्यूअल। ठीक है जी। क्या? 2 -3 -5 y1 y2 दो कंजुकेटिव टर्मों में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस नहीं होना चाहिए प्यारे। दो कंजुकेटिव टर्म मतलब लगातार, कि पहली टर्म 2 है तो दूसरी टर्म -2 नहीं होनी चाहिए, या पहली टर्म दूसरी टर्म 3 है तो -3 है तो तीसरी टर्म 3 नहीं होनी चाहिए प्यारे। ऐसा होगा तो क्या हो, तभी बताएंगे प्यारे, हर चीज अभी बता देंगे तो फिर दिक्कत तो खत्म हो जाएगी तुझे। अगला सवाल आएगा अपने आप दिक्कत खत्म कर देगा। ए डैश वाई कितना सी डैश कितना 2 3 5 -3 -1 -7 -1 -4 -6। तो y1 y2 y3 लेस देन कितना? सी डैश। सी डैश कितना प्यारे? 2 2 4, जहाँ पे y1
y2 y3 की वैल्यू के, तो आंसर प्यारे बच्चे ऐसा नहीं छोड़ते। आंसर हमेशा जैसी क्वेश्चन दे रखी है उसी फॉर्म में लिखते हैं। 2y1 माइनस 3y2 माइनस 5y3। सब्जेक्ट टू कितना है ना जी, 2y1 माइनस 3y2 माइनस y3 कितना, 3y1 माइनस y2 माइनस 4y3 लेस देन 2। कितना प्यारे, 5y1 माइनस 7y2 माइनस 6y3। प्यारे बच्चे y1 y2 y3 की वैल्यू ग्रेटर देन, ठीक है जी। तो ये प्यारे बच्चे पूरा आंसर हुआ। तो ये हम शॉर्टकट तरीके से भी सिखाएंगे, पहले फिलहाल नोट कर। तो मंडे से प्यारे बच्चे नए बैच का शुभारंभ होगा। 6 से 7 आपकी, 5 से 6 ये, और 6 से 7 न्यूमेरिकल। तो जैसा मैंने आपको अवगत कराया, कैलकुलेटर की अभी जरूरत है नहीं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या जरूरत पड़ती है प्यारे, वो अपने आप ही उसमें कैलकुलेशन जो होती है ना प्यारे बच्चे, एक बार ही टाइप करते जाते हैं बस खाली। आपने कहा 2 + 2 × 4, फिर आपने कहा -0.3 इंटू 0.5 इंटू 0.6, फिर आपने कहा प्लस, ठीक है, 0.789 इंटू 0.34। वो एक साथ कैलकुलेटर टाइप करता जाता है प्यारे बस। वहां आपको क्या करनी पड़ेगी, अलग करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, टाइम की वेस्टेज भी होती है। ये डायरेक्ट करता है गुरुजी। चलिए प्यारे,
तो फिर आपको हमने पहले भी सिखाया, तो प्यारे बच्चे अब फिर सिखाते हैं एक बार डायरेक्ट ड्यूल। तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट ड्यूल कैसे निकलता है। डायरेक्ट ड्यूल निकालने के लिए आपको सवाल को पहले स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में लाना कंपलसरी है, तब हम उसके बाद डायरेक्ट ड्यूल निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम कुछ एक दो सवाल करा रहे हैं, आज आप होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। आप होमवर्क करेंगे तो न्यूमेरिकल हो जाएंगे हमारे हिसाब से। चलें जी आगे बढ़े, आपकी अनुमति हो तो आगे बढ़े प्यारे। तो अभी सिंप्लेक्स इसमें पीछा नहीं छोड़ रहा प्यारे, ऐसे ही उसमें न्यूमेरिकल में पहला के चैप्टर पीछा नहीं छोड़ता। चलिए गुरु जी, अब तो वेट करके हमने बना ही दिया गुरु जी बैच, तो बाकी आपकी मर्जी, क्या करना क्या नहीं करना वो तो आप। तो चलिए प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया मिनिमाइज की प्रॉब्लम है तो मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर देगा। डायरेक्ट आंसर, आपको लिखने की जरूरत ना, मेरी बात को समझो है ना जी। 2y1 माइनस 3y2 माइनस 5y3 सब्जेक्ट टू 2y1 माइनस 3y2 माइनस y3 लेस देन कितना 3y1 माइनस y2 माइनस 4y3 लेस देन कितना प्यारे 5y1 माइनस 7y2 माइनस 6y3 लेस देन कितना प्यारे, जहां पे y1 y2 तो आंसर आ गया प्यारे। अरे आ गया, चेक कर लिया आपने पीछे वाले से, एज इट इज है, कोई अंतर तो नहीं आया। अरे चेक कर लिया प्यारे। चलिए प्यारे, आइए प्यारे, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी। तो एक बार चलते हैं, फिर दोबारा बढ़ते हैं हमारी एक और प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि बच्चे तू इस सवाल बाद होशियार हो गया, होशियार ना हुआ पहले एक आधे एग्जाम्पल देख ले प्यारे, फिर उसके बाद तो सवाल को कर ले,
हो जाएंगे तेरे पे 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन प्यारे 2 3x1 प्लस x2 प्यारे बच्चे 7x3 इक्वल टू 3 x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 लेस देन प्यारे बच्चे x1 x2 ग्रेटर देन 0 कॉमा x3 इज अननेस्टेड। यदि ऐसा कुछ बात दे दी गई सवाल के अंदर कि अननेस्टेड दे दिया गया तो पहले सवाल के अंदर यही बात को हल करेंगे। तो पहले तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम है, पहले इसे स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे, है ना जी, सारे साइन हमारे लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, है ना जी। दूसरा पॉइंट, हेयर द वेरिएबल x3 is unrestricted। तो then we put x3 बराबर x3 डैश माइनस x3 डैश, जहाँ पे प्यारे x3 डैश x3 डबल डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब एक और बात प्यारे, ठीक है, जो एक और कांस्टेंट दे रखा आपका वो इक्वल साइन दे रखा, तो इक्वल साइन में प्यारे बच्चे वो चीज हमारी क्या हो जाती है, दो चीजों में टूट जाती है, एक बार ग्रेटर देन में और एक बार लेस देन में। ठीक है जी। तो आप क्या कहोगे गुरु जी कि जो हमारा जो सेकंड कांस्टेंट है वो हमारा क्या दे रखा है, इज एन इक्वेशन दे रखी है, इक्वलिटी दे रखी है। तो सिंस द सेकंड कांस्टेंट is an equation, so it replacing by the following two constants, मतलब जो सेकंड कंडीशन थी प्यारे वो क्या थी, 3x1 प्लस x2 प्लस प्यारे बच्चे 7x3। एक बार तो प्यारे बच्चे ग्रेटर देन और एक बार लेस देन। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम, मिनिमाइज। और एक और बात दे रखी है कि जो वेरिएबल ये है वो हमारा क्या दे रखा, अन्य। तो इसकी जगह हमने ऐसा पुट कर दिया ग्रेटर देन 3 और प्यारे इसमें माइनस की गुणा कर दी, -7x3 प्लस 7x3 डबल डैश ग्रेटर देन -3। तो फिलहाल फटाफट इतनी बात को पहले अंग्रेजी लिखो, सवाल उतारो, अंग्रेजी लिखो, आगे बढ़ते हैं।
हो गया प्यारे? अरे नोट हो गया प्यारे? तो चलिए प्यारे, चलिए प्यारे, तो कहते हैं द गिवन प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म इज, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, मिनिमाइज जेड बराबर 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 डैश माइनस 4x3 डबल डैश सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 डैश माइनस 5x3 डबल डैश ग्रेटर देन प्यारे, है ना जी, 3x1 प्यारे x2 प्लस 7x3 डैश माइनस 7x3 डबल डैश कितना प्यारे, ग्रेटर देन 3। तो माइनस 3x1 माइनस x2 माइनस 7x3 डैश प्लस 7x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू -3 माइनस के x1 माइनस 4x2, है ना जी, माइनस 6x3 प्लस 6x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू -5, जहाँ पे x1 x2 x3 x3 डबल डैश ग्रेटर देन, ठीक है जी। तो बात क्लियर हुई यहां तक की बात? लिखो फटाफट। अरे यहां तक की बात क्लियर है?
तो आइए प्यारे, अब प्यारे बच्चे इसको हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं। क्या करते हैं प्यारे, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन प्राइमल इज, तो कहते हैं मिनिमाइज जेड बराबर कितना, 2, 3, 4, -4, x1, x2, x3 डैश, x3 सब्जेक्ट टू, कहते हैं प्यारे 2, 3, 5, -5, 3, 1, 7, -7, -3, -1, -7, 7, -1, -4, -6, 6, प्यारे x1, x2, x3 और x3 डबल डैश। ठीक है जी, कितना प्यारे, 2, 3, -3, -5, जहाँ पे x1, x2, x3 डैश, x3 डबल डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, चलिए हम निकालते हैं हम इसका ड्यूअल, तो लिखो फटाफट इतनी बात को फिर। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे, कहते हैं दो कंजुकेटिव टर्म में प्यारे प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, हम कह देते हैं ax लेस देन b। ठीक है, सुनिए जरा मेरी बात, मैं क्या भाव कर रहा हूँ। कहते हैं प्यारे द ड्यूअल ऑफ द गिवन प्राइमल इज। ठीक है जी, तुझे एक सवाल और करना पड़ेगा, सही है, जाए जाते फिर एक और सवाल पूछेगा तो मुझसे, उसको करने के लिए तुझे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ेगा। पहले एग्जाम्पल समझ लियो, फिर उसके बाद कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन को ट्राई करियो प्यारे। ठीक है, डायरेक्ट मत कूदियो, अटक जाएगा फिर रुक जाएगा वहीं पे। तो कहते हैं मैक्सिमम जेड डी बी डैश वाई कितना, 2, 3, -3, -5, दो कंजुकेटिव टर्मों में y1 y2 डैश y2 डबल डैश लगातार माइनस प्लस नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सवाल को चेंज करेगा, जैसा यहाँ है दूसरी तीसरी टर्म में ऐसा हो रहा है प्यारे। ठीक है जी, तो यहाँ भी कुछ होगा ही होगा, बोल दी सब्जेक्ट कितना प्यारे, ए डैश
वाई कितना प्यारे सी डैश। ऊपर इसमें हो जाए कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, यहाँ नहीं। 2 3 5 माइनस है ना जी, 3 1 7 -7 -3 है ना जी, -1 -7 7 -1 -4 -6 6 कितना y1 y2 डैश y2 डबल डैश y3 ग्रेटर देन सी डैश। 2 3 4 -4 जहाँ पे y1 y2 डैश y2 डबल डैश y3। मैं क्या भोग रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन। मैंने कहा कि यदि सेकंड थर्ड में या माइनस प्लस है या थर्ड फोर्थ में इधर इधर वाली टर्म में, तो प्यारे बच्चे फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो लिखता क्यों ना है प्यारे। ठीक है जी, तो चलो प्यारे बच्चे सुनते रहो, मैं क्या भौंक रहा हूँ। अभी अपना दिमाग मत लगाओ, हर बच्चे का भगवान ने दिमाग एक जैसा नहीं बनाया। आता तो प्यारे कुछ दिक्कत आती। जेड की बराबर 2y1 प्लस 3y2 डैश माइनस y2 डबल डैश प्लस y सब्जेक्ट टू कितना 2y1 प्लस 3y2 माइनस y2 डबल डैश माइनस y3 इक्वल टू ग्रेटर देन 2 3y1 प्लस y2 डैश y2 डबल डैश माइनस 4y3 इक्वल टू 3 5
y1 प्लस 7 y2 डैश माइनस y2 माइनस 6 y3 कितना प्यारे, -5 y1 -7 y2 डैश y2 डबल डैश। यदि एक सवाल में आपको वेरिएबल अनस्टिकेटेड दे रखा है, ठीक है, तो 100% एक आंसर हमारा अनस्टिकेटेड में जाएगा ही जाएगा। और यदि आपको जैसे x3 एक अनस्टिकेटेड दे रखा है, तो एक x3 वाली इक्वेशन जो है ना, तीसरी वाली इक्वेशन, वो इक्वल में बदलेगी। मतलब हम क्या कह रहे थे प्यारे, हमारी बात तो ध्यान से सुनता तो ना, यही तो बात। यहाँ लिख y1 y2 डैश y2 डबल डैश y3 ग्रेटर देन। ठीक है जी। तो ये जो मैं अब लिखूंगा डायरेक्ट आंसर, तो देखिए यही आएगा प्यारे। लेकिन आंसर को इस रूप में नहीं छोड़ते। कैसे? वैसे मैंने भी आपको बताया प्यारे कि हमसे क्या कह रहा है कि ये जो वेरिएबल है हमारा, वो एक पोर्शन इक्वल में चली जाएगी, क्योंकि एक वेरिएबल और जो डैश आ रहे हैं उनकी जगह क्या हो जाएगा प्यारे, तो कहते हैं मैक्सिमम जेड टी 2y1 प्लस 3y2 प्लस y3 सब्जेक्ट टू। एक बात और बता दूं, जो इक्वल वाली होती हैं उनमें आंसर दो दो बन जाते हैं प्यारे। उनके दो दो आंसर क्यों बन जाते हैं? क्योंकि एक इक्वेशन कभी इसको ऊपर लिख दे, कभी इसको ऊपर कर दे। मतलब लेस, जरूरी नहीं है लेस देन वाली चीज को हिंदी मत लिखे यार। अभी अभी समझ में आएगा ना, फालतू में गाए जा गाए जा। कछु समझ में ना आएगा, एक सवाल में चाहो कपड़े फाड़ो, कछु मत पड़े मेरे से, ठीक है? हाँ। तुम चाहो मेरे हमारी एक सवाल में मुझे हीरो ही बना दो, तो प्यारे बच्चे हीरोइन बनने के लिए टाइम लगे है। पिक्चर में साइन कर पहले y3 3y1 प्लस y2। मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल कर लियो, आप रामायण कथा से लिखे जा रहे हो। 5y1 प्लस 7y2 माइनस 6y3 इक्वल टू 4। अभी तो बहुत कुछ कलाकारी है प्यारे। y1 y2 और सॉरी y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो प्यारे y2 इज, तो लिख प्यारे बच्चे हमारी बात को फटाफट। ऐसा कोई है कि चूहे बिल्ली बिल्ली चलेगी चूहा आ जाएगा प्यारे? ये किताब आसान नहीं है। आसान तो न्यूमेरिकल है, लड्डू तो उसमें खाने हैं। ये तो दिमाग की बत्ती जला गए। इसे पढ़ने के बाद जरूर बने करे कि प्रोफेसर बन जाऊं, मैं देख देख के पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। लेकिन मेरे मालिक वो है किताब तो मजेदार।
तो आइए प्यारे बच्चे, अब हम आपको डायरेक्ट ड्यूल निकालना सिखाते हैं। ये तो जो गंदा काम किया हमने करने दिया प्यारे। हम गंदा काम आगे की एक्सरसाइजों में ऐसा नहीं करते। हम प्यारे डायरेक्ट ड्यूल ही निकालते हैं। डायरेक्ट ड्यूल निकालने के लिए बस शर्त ये है कि प्यारे जो कंडीशन है प्यारे, वो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में होनी चाहिए, तब हम उसका डायरेक्ट ड्यूल निकालते हैं। तो मिनिमाइज की प्रॉब्लम को किसमें कन्वर्ट कर देता है, मैक्सिमाइज में। 2y1 दो कंजूटेटिव टर्मों में इधर की साइड प्लस माइनस ऊपर आ जाए कोई टेंशन नहीं है प्यारे। यहां यदि प्लस माइनस में आ गया तो वो टेंशन बढ़ाएगा प्यारे तेरी, है ना जी। 2y1 प्लस 3y2 डैश माइनस y2 डबल डैश कितना, प्लस के माइनस के 5y3 सब्जेक्ट टू। यदि यहां हो रहा तो यहां भी ऐसे ही होगा। अच्छा ये भौंक रहा तू, अरे यार यही तो मैं पूछ रही थी। 3y1 प्लस y2 डैश माइनस y2 डबल डैश माइनस 4y3 3 5y1 प्लस 7y2 डैश माइनस y2 डबल डैश, है ना जी, माइनस 6y3 ग्रेटर देन कितना, माइनस 5y1 माइनस 7y2 डैश माइनस y2 डबल डैश प्लस 6y3 ग्रेटर देन माइनस 4। ठीक है, अब देख ले, जब आंसर लिखा तूने तो उससे जो पहली वाली लाइन थी वो यही थी। अरे चेक कर मेरे मालिक, जब तूने अपनी कॉपी पे आंसर लिखा तो प्यारे बच्चे आंसर से पहले वाली जो स्टेप था वो यही था। ठीक है, तो टेंशन मत ले, राम राम कर। मंडे से प्यारे बच्चे टाइम का भी ध्यान रख, क्योंकि दोनों क्लास लगेंगी तो टाइम की पंचुअलिटी भी लगेगी प्यारे। सवाल कुछ बड़ा होगा थोड़ी शुरू हो जाएगी गुरु जी, 2-4 मिनट का रेस्ट देंगे, 5 मिनट का। ठीक है, तो ध्यान से। राम राम गुरु जी, जय श्री राम प्यारे, नमस्कार सभी को। तरक्की हो, ऊपर वाला तुम्हारी तरक्की करे।